क्या दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर अमेरिकी वायुसेना के सबसे सुरक्षित और घातक परमाणु किले में कोई बहुत बड़ी तकनीकी सेंध लग चुकी है? क्योंकि एक ऐसी हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आई है जिसने पेंटागन से लेकर पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को सख्ते में डाल दिया है। अमेरिकी वायुसेना का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम B-52 बॉम्बर विमान कैलिफोर्निया में उड़ान भरते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस भीषण और दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 8 जांबाज लोगों की मौत हो गई। आसमान से उठता काले धुएं का वो विशाल गुबार सिर्फ एक विमान का क्रैश नहीं है, बल्कि अमेरिका की सैन्य ताकत पर लगा एक बहुत बड़ा और गहरा दाग भी है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि आखिर दक्षिण कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर उस बदनसीब सोमवार को क्या हुआ। स्थानीय समय अनुसार सुबह के ठीक 11:20 हो रहे थे जब अमेरिकी वायुसेना का ये महाबली B-52 बॉम्बर एक बेहद महत्वपूर्ण और नियमित मिशन के लिए रनवे पर दौड़ रहा था। लेकिन उड़ान भरने से कुछ ही मिनटों के भीतर, जब विमान अभी बेस के रनवे क्षेत्र के ऊपर ही था, अचानक आसमान में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट ने विमान से अपना पूरा नियंत्रण खो दिया। विमान में देखते ही देखते भीषण आग लग गई और वो सीधे जमीन पर आकर गिर गया। एयरफोर्स बेस के कर्नल जेम्स हैस ने भारी मन से पत्रकारों को बताया है कि यह बेस के इतिहास का एक बेहद काला और दुखद दिन है, जहां उन्होंने 8 बेहतरीन अमेरिकियों को खो दिया है। दुर्घटना इस कदर भीषण थी कि किसी के भी बचने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं बची, जिसमें सैन्य कर्मियों के अलावा कुछ बेहद VIP सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर भी सवार थे। अब यहाँ रुककर हमें उस कड़े और तकनीकी कारण पर गौर करना होगा जिसके लिए ये विमान उड़ान भर रहा था। कर्नल जेम्स हैस के मुताबिक ये B-52 बॉम्बर अमेरिकी एयरबेस के रडार आधुनिकीकरण प्रोग्राम के तहत एक बेहद गुप्त और एडवांस टेस्टिंग मिशन पर निकल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या नए रडार सिस्टम को अपग्रेड करने के चक्कर में विमान के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजन कंट्रोल्स में कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था। हादसे के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से पूरे एयरबेस पर सभी ऑपरेशनल गतिविधियों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया। अमेरिकी वायुसेना हालांकि इस मामले की एक बहुत बड़ी और कड़क जांच अब शुरू कर दी है, लेकिन वायुसेना का कहना है कि ब्लैक बॉक्स उड़ान डेटा और इस तकनीकी रिकॉर्ड की पूरी पड़ताल करने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय लग सकता है। तब तक के लिए अमेरिका का ये सबसे गोपनीय रक्षा प्रोजेक्ट पूरी तरह से अब ठप हो गया है। इस विमान की अहमियत को समझने के लिए आपको इसके इतिहास और इसकी क्षमता को भी जानना होगा। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को पहली बार साल 1955 में अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और शीत युद्ध के काले दौर में यह अमेरिका के परमाणु सुरक्षा कवच का सबसे बड़ा और मुख्य हिस्सा था। वर्तमान में अमेरिकी वायुसेना इसके सबसे आधुनिक B-52H का उपयोग करती है, जिसकी मारक क्षमता इतनी खौफनाक है कि ये अपने साथ लगभग 70,000 पाउंड यानी कि करीब 32,000 किलोग्राम तक के पारंपरिक बम, सटीक गाइडेड मिसाइलें और सबसे खतरनाक परमाणु बम भी ले जा सकता है। 50,000 फीट की असीमित ऊंचाई पर उड़ने वाला ये विमान हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से इसकी ऑपरेशनल रेंज असीमित मानी जाती है। वर्तमान में अमेरिकी बेड़े में ऐसे सिर्फ 76 विमान ही सेवा में बचे हैं, जिनमें से एक इस तरह से खाक हो गया है जो अमेरिका के लिए एक अपूरणीय क्षति हो सकती है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भारी सैन्य तनाव के दौरान में इसी B-50 बॉम्बर का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कई रणनीतिक और बमबारी मिशनों में भी किया गया था। इस विमान की धमक से दुश्मन कांपते थे, लेकिन आज ये खुद अपनी ही जमीन पर आंतरिक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। जांच एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये महज एक मानवीय भूल थी, कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर किसी तरह की कोई बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। बहरहाल, जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक अमेरिकी वायुसेना के इस सबसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु किले पर सवाल तो उठते रहेंगे। तो अमेरिकी सेना ताकत को हिला देने वाले B-52 बॉम्बर क्रैश पर और इस हाईटेक रडार टेस्टिंग के फेल होने पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।